हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। यहाँ पे जेई मेंस का जो है पेपर डिस्कशन अपना चल रहा था, तो ये हमारे पास पेपर नंबर 6 होने वाला है। ऑलरेडी 5 पेपर्स हमने यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। ठीक है, ये हमारे पास 23 जनवरी 2026 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। चैनल में नए हो तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो हेल्प कर सके। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। So यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज सेम इन बोथ केसेस, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आपको बताना है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे दो पोजीशन दे रखी है ऑब्जेक्ट की, u1 इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर एंड u2 इक्वल टू आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, राइट। समझते हमारे पास जब un इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब ये जो है आपके पास ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर होगा, तो आपके पास इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है बेटा। और वहां पे मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। बात समझ आ रही है। और जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, 24 सेंटीमीटर पे, तो ये तो बहुत दूर रखा है। बात समझ आ रही है, दूर रखा है, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी बाई कॉन्वेक्स लेंस, दैट वुड बी कैसी होगी, आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और रियल एंड इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है बेटा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे आनी चाहिए, है ना। और फोकल लेंथ का जो फार्मूला होता है इन केस ऑफ लेंस, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, तो हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, हमें v के लिए सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारे पास 1 बाई वी इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू। इसको एलसीएम वगैरह लेके अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v इक्वल टू आ जाएगा यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। ये हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगी। इसके बाद मैग्निफिकेशन कितनी होती है, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस होता है v बाई यू। ठीक है, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यू एफ डिवाइडेड बाई यू इंटू यू प्लस एफ। बात समझ आ रही है, यूने यू को मार दिया बेटा। तो मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस कितना आ जाएगा, m इक्वल टू सीधा सीधा f डिवाइडेड बाई f प्लस u हो जाएगा भाई। ठीक है, तो फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में हमारे पास मैग्निफिकेशन निकल के आ जाएगी। बस आपको थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई करना है कि कब आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगी और कब आपके पास रियल इमेज बनेगी। तो m इक्वल टू जो होगा नेगेटिव किसके लिए बेटा, रियल इमेज के लिए, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। और m इक्वल टू जो होगा पॉजिटिव फॉर वर्चुअल के लिए। आया समझ में। अब यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड आपको क्या कर देना है, इक्वल कर देना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले u1 की करस्पॉन्डिंग अगर बात करेंगे, तो u1 की करस्पॉन्डिंग आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगी। उस केस में हमारे पास m इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और u2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वहां पे m नेगेटिव आएगा। क्लियर है। बट यहाँ पे दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। और u जो होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट है तो साइन कन्वेंशन भी करना पड़ेगा, तो दोनों में आपको यहाँ पे नेगेटिव बाद में लगा देंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा क्या लेते हैं, अपन नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक, सो आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड वी विल फाइंड द फोकल लेंथ, राइट। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन m1 इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f minus 8, right? According to second condition, minus m2 इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f minus 24, right? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा इसमें यहाँ पे बनाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, साइन को गायब करते हैं। ये साइन अगर गायब करोगे तो m2 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से माइनस ले लीजिए कॉमन, तो f यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 माइनस f। क्लियर है, नीचे में माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस दोनों साइड गेट कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। तो फिर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए, वो भी ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि आपका मैग्नीट्यूड m1 इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ m2। ठीक है, तो दोनों की इक्वेट कर दीजिए भैया। तो f डिवाइडेड बाई f माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, f डिवाइडेड बाई 24 माइनस f। f ने f को मार दिया भाई, तो f माइनस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 माइनस f। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए भाई इसको। जैसे सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 2f, इधर कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस 8 32। f इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर सॉरी। बात समझ आ रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड प्रॉब्लम है, दैट इज फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर दे रखा है, मास आपको कैपिटल एम दे रखा है, टू स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस इज बीइंग कट एज ऑन इन फिगर बताया है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एक्सिस ए डैश। ओके, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी भाई। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, देख के प्रॉब्लम डर मत जाना बेटा। ठीक है, एक का आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना किसी एक का, दो से मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिमेट्रिकली जो है इसको कट किया गया है भाई। ठीक है, रेडियस भी सबका सेम है, मास भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस टोटल का मास मान लो m है, तो इसका कितना हो जाएगा, छोटे वाले के स्मॉल m मान लो या m डैश मान लो, जो भी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो इस ए डैश के अबाउट क्या निकालना है, इस पूरे सिस्टम का जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आफ्टर
कटिंग ऑफ दीज स्मॉल डिस्क, राइट। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, तो डेंसिटी तो सेम रहेगी, ठीक है। तो डेंसिटी के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, स्मॉल डिस्क के क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे, राइट। तो हमारे पास जो डेंसिटी होगी सिग्मा वन इक्वल टू क्या रहेगा, सिग्मा टू रहेगा। बड़े वाले डिस्क की डेंसिटी हमने सिग्मा वन ले ली है, छोटे वाले की आपका सिग्मा टू है ना। एक ही मटेरियल तो सेम रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मास पर यूनिट एरिया। तो बड़े वाले का मास m माना है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल m डिवाइडेड बाय पाई आर बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, राइट। रेडियस आपका क्या दे रखा है, भाई को पाई ने पाई को मार दिया भाई, आर स्क्वायर गेट कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो स्मॉल m आएगा दैट इज कैपिटल M डिवाइडेड बाय 16। कितना मास जो है आपने इसको निकाला है यहाँ से, राइट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले बड़े का अगर निकाले तो बड़े वाले का है ना, बड़ी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास व्हिच इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, राइट। I1 हो जाएगा, और इन छोटी वाली का क्या मानेंगे अपन, I2 मानेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा दैट इज I1 माइनस I2, ठीक है। I1 मालूम है, I2 और आ जाएगा, तो दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो I2 निकालना है तो आप किसी एक का निकाल लो, उसमें से दो का मल्टीप्लाई कर देना, दोनों का आ जाएगा बेटा, क्लियर है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्क है ना, छोटी डिस्क ले लो जो भी लेना है, तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या निकालना पड़ेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, आया समझ। इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस आपका ये डिस्टेंस आपको जो दिख रहा है, कितना डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखिए, r/4 और ये r/2, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3r/4, ठीक है। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं 3r/4, इस सेंटर से ले रहे हैं बेटा, सेंटर से इसके बड़ी वाली डिस्क से सेंटर तक की डिस्टेंस 3r/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, I इक्वल टू आपके पास होता है IC प्लस आपका MD स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जिस एक्सिस के अबाउट आप निकालना चाहते हो डिस्टेंस आपको रखना पड़ेगा इनटू मास, राइट। चलिए भाई, मास भी निकाल लिया हमने, डिस्टेंस भी निकाल लिया है, अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम निकालने जा रहे हैं बेटा I2, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, m है ना, स्मॉल m लिख रहे हैं, कैपिटल M टर्म्स में लिखेंगे, कितना हो जाएगा, r/4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल डिस्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, और प्लस md स्क्वायर, तो m इंटू डी कितना है, 3r/4 का स्क्वायर। थोड़ा आराम से करिएगा बेटा इसको, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू m/16 आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो इधर कितना हो जाएगा आपके पास, कैपिटल M डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, और आपके पास यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा आपके पास m डिवाइडेड बाई 16 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 9r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आपका 60, क्लियर है। तो ये चीज यहाँ से निकल के आ जाएगी, तो हमारे पास जो I2 हो जाएगा दैट वुड बी कितना, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 256, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई 16 तो कितना हो जाएगा आपके पास 256, और अंदर क्या बचेगा 1/2 प्लस आपका 9/1, क्लियर है। ये चीज हो जाएगी। अब चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, क्योंकि हमने एक का निकाला है, दोनों का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दो डिस्क आपने कट की है सेम आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा, अंदर एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो 2 कैपिटल M r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 256, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा आपका 9 2 18 और 19 बच जाएगा भाई, क्लियर। तो ये हो जाएगा बेटा, 2 ने 2 को उड़ा दिया, राइट। तो हमारे पास I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 256, क्लियर है। तो ये मेरे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकल जाएगा, किसका, स्मॉल डिस्क का। अब यहाँ पे हमें नेट निकालना है, ठीक है, टोटल सिस्टम का। तो कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2 ऑलरेडी बताया भाई आपको। तो I1 की वैल्यू कितनी थी, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 256, क्लियर बेटा। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 256 हम एलसीएम लेंगे, और ऊपर हो जाएगा आपके पास कितना, mr स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 256 माइनस कितना हो जाएगा 38 और mr स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे ऊपर आपका 8, 16 में से आपका 8 गया तो 8, और 4 में से 3 गया तो आपका
1 और ये आपका 2 क्लियर है, और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 256 इंटू एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और आपका 2 9 जा 18 एम आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपका 256 बेटा। ठीक है, यही हमारे पास आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा। आई होप आपको सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज आपका 109 mr square divided by 256 बोले तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Okay guys, so now we have another question. Question the body is projected up the smooth inclined plane having angle of inclination theta दे रखा है with the horizontal as shown in figure बताया, right? Find the distance covered before stopping. ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा है ना, कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। ठीक, ओके ओके गाइस, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका ऊपर s डिस्टेंस गया और कितना हाइट h हाइट ऊपर गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आया और यहाँ पे फाइनली क्या हो गया, स्टॉप हो गया, मतलब फाइनल रफ्तार इसकी क्या हो गई, 0। इनिशियल रफ्तार उसने दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है तो कुछ मान लेते हैं, क्योंकि आंसर जो u के टर्म्स में आ रहा है तो अपन u सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आपका ब्लॉक हो जाएगा m मास का। ठीक है, जो भी ये मास नहीं दिया तो हम सपोज कर लेंगे m वगैरह जो भी, वैसे भी कट पिट जाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं, तो आप आराम से यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बेटा। के आई प्लस आपका यू आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, के फाइनल प्लस आपका यू फाइनल, राइट। तो इनिशियल क्या होगी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रेफरेंस हम यही ले रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। फाइनल जो है काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। देयर विल बी ओनली पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू एम जी एच। एम ने एम को बल्ले बल्ले कर दिया तो हमारे पास एच इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2g, राइट। बेटा यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, अब ये हाइट है, हमें तो एस चाहिए, यहाँ पे आप लगा सकते हो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आपका ये डिस्टेंस एस लिख सकते हो भाई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एस चाहिए। ठीक है, तो एस को हटा दो तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस मल्टीप्लाई आपका साइन थीटा। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा, क्लियर है। एच एच की जगह क्या लिखेंगे, एस मल्टीप्लाई आपका साइन थीटा, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2g साइन थीटा। समझ गए, दिस वुड बी योर डिस्टेंस, राइट। तुम्हारे पास जो ऑप्शन जाएगा दैट इज आपका कौन सा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू कॉसेक थीटा। आया समझ, थोड़ा बहुत जो है दिमाग चलाते रहना बेटा, ऐसे भी लिखा जा सकता था। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्रेम द करंट ऑफ 2 एम्पियर। ओके, द साइड ऑफ फ्रेम इज आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सी इज। भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, पिछले साल भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कई लोग जो है फार्मूला लगाएंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर जो भी है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, उससे भी किया जा सकता है, लेकिन आपको मैं उससे जो है बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाए। अब यहाँ पे पॉलीगन शेप है, मतलब टोटल साइड यहाँ पे कितनी है, 3 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फार्मूला क्या लगाना है, मैंने कई सारे वीडियो में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताया है कि बी इक्वल टू फार्मूला लगाने वाले दैट इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई ए इंटू साइन पाई डिवाइडेड बाई एन इंटू टेन पाई डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है भाई, नंबर ऑफ साइड, तो कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। और यहाँ पे साइड बोले तो कितना दे रखा है, ए की वैल्यू 4√3, सब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो बी एट द सेंटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 4√3। आया समझ में। ठीक है, माइक्रो टेस्ला में आ रहा है तो यहाँ पे 10 टू पावर कितना कर देंगे, माइनस का आपका कितना 2, राइट, सेंटीमीटर में है तो आपका ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 पाई बाई एन और साइन पाई बाई एन, तो साइन पाई बाई 3 इंटू 10 पाई बाई 3, राइट, ये हो जाएगा बेटा। पाई बाई 3 बोले तो 60 डिग्री। ठीक, तो √3/2 इंटू √3, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4√3 और इंटू पाई और मल्टीप्लाई 10 to the power -2 लिखेंगे, √3/2 मल्टीप्लाई √3। क्लियर है, तो ये चीज हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, √3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो ऊपर आपको कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 9 म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाई नीचे आपका 2 हो जाएगा, तो 4 2 8√3 और इंटू पाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 to the power -2, राइट। अब ऑप्शन में जो है कुछ इस कदर ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, यहाँ से देखो म्यू नॉट को हटा सकते हो आप। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए
4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ठीक है एसआई यूनिट में, तो हमारे पास ये म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए भैया, क्लियर है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 4 पाई मल्टीप्लाई 10 कितना -7, आई की वैल्यू आपको 2 एम्पियर दे रखा है, मल्टीप्लाई 10 यहाँ पे 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा आपका 8√3 इंटू पाई। ठीक है, पाई ने पाई को मारा, ध्यान से देखिए 4 2 जा 8, आपका ये पूरा कट गया। राइट पास कितना हो जाएगा, बीसी इक्वल टू, हमें माइक्रो में चाहिए तो 10⁻⁶ यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, एक जीरो हम यहाँ पे ले जाएंगे और एक जीरो यहाँ पे अब चला जाएगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा, -7 है ना, तो एक जीरो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, -7 + 1 तो माइनस का 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है √3, तो √3 के ऊपर नीचे क्या कर दीजिए रेशनलाइजेशन, आया समझ, तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए आपके पास 90√3 और 10⁻⁶ माइक्रो टेस्ला और डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जस्ट 30√3 माइक्रो टेस्ला। राइट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस. Okay, so this would be your magnetic field at the center of the given equilateral frame. Okay, so your answer will be first is the correct answer. ठीक, so I hope आपको concept clear हो गया. Okay guys, so now we have another question. Question is 4 charges are kept as shown in the figure. Find magnitude of electric field at point P. P is the midpoint of line AB. Okay, option आपको दे रखा है just to correct C guys. Okay, so let's see the solution. बेटा समझते हैं यहाँ पे इसकी कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल की बात करें तो मैं यहाँ पे EA से लिख रहा हूँ, दैट इज गिवन एज 2kp डिवाइडेड बाय RQ। क्लियर है, और हमारे पास यहाँ पे E इक्वेटोरियल पोजीशन होता है तो इसको EQ से लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू kp डिवाइडेड बाय RQ। क्लियर, ये दोनों रिजल्ट हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारे पास जो डाइपोल की लेंथ है दैट इज आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन P निकाल लेंगे। ठीक है, P इज नथिंग बट दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इनटू D। राइट, अच्छा यहाँ पे AB को मिलाने वाली जो लाइन है दैट इज 80 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है और P पॉइंट जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। राइट, तो ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये है कि भाई इस डाइपोल की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, पॉइंट आपके पास ये है। ठीक है, तो इस P पॉइंट के नजदीक कौन सा चार्ज आ रहा है, -2 माइक्रोकूलम आ रहा है। ठीक है, +2 माइक्रोकूलम दूर है, तो नेट इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसी चार्ज की वजह से आती है जो पॉइंट P के या फिर जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं जो उस पॉइंट के क्या हो ज्यादा क्लोज हो। तो -2 माइक्रोकूलम जो है इस पॉइंट के ज्यादा क्लोज है, तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी दैट इज टुवर्ड्स दैट चार्ज। बात समझ आ रही है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता तो अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज हो जाता। क्लियर है, तो हम इसको बोल सकते हैं आपका ये आपका E1। क्लियर है, तो E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2kp डिवाइडेड बाय कितना जस्ट RQ, क्योंकि ये एक्सियल वाला लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास E1 हो जाएगा। अब बेटा बात कर लेते हैं इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, तो एक बात आपको यहाँ पे समझना है, आप दूसरे वे में भी समझ सकते हैं कि भाई अगर आपका एक्सियल लाइन है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज पैरेलल। ठीक है, और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी क्या होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, अगर ये बात याद रहती है तो और अच्छी बात है, इसी का वो थोड़ा और टाइम बच जाएगा हमारा। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो सेकंड केस में इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, माइनस से प्लस होती है ना ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लस से माइनस। क्लियर है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी रिजल्टेंट ड्यू टू दिस डाइपोल। क्लियर है, इक्वेटोरियल पे तो किधर आएगी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन बोले तो E2 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो हमारे पास E2 आपका ऐसा आ जाएगा बेटा। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस आप इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, तो हमारे पास E2 इधर आ जाएगा, दैट वुड बी कितना हो जाएगा आपके पास kp डिवाइडेड बाय RQ। राइट, इन दोनों का रिजल्टेंट आपका इधर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, कितने एंगल पे 90 एंगल पे। तो यही अपने को यहाँ पे निकालना है ई नेट। समझे, तो सबसे पहले आप क्या निकालो E1 निकालो, E2 निकालो, जो आए उसके बाद इसको रिजल्टेंट कर देना। ठीक है, सो आई होप यार इतनी चीज आपको समझ आई होगी बेटा। ये बात अगर तुम समझ लोगे तो इसके आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे E1 निकाल के बेटा बता देता हूँ। तो E1 इक्वल टू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 2k की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 हो जाएगी। P की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटा, P जो होगा Q इंटू D। समझ रहे हैं, यहाँ पे आपका E1 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं ना, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 2 माइक्रोकूलम पे 10⁻⁶ हो जाएगा।
लेंथ आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻², सारा डाटा में एसआई में रख रहे हैं, और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 40 मल्टीप्लाई 10⁻² का होल स्क्वायर, राइट। ये मेरे पास यहाँ पे सॉरी क्यूब होगा यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, क्यूब है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए जरा, 2 2 4 2 8 मल्टीप्लाई 9, और यहाँ पावर जरा सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁸ और प्लस 9, तो आपका 10 ही बचेगा, राइट। और नीचे कितना हो जाएगा आपका, देखो क्यूब है, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, राइट, ये हो जाएगा। और 10 टू पावर यहाँ पे 3 है ना, 10 टू पावर यहाँ पे देखो जीरो भी तो है, तो 10 टू पावर 3 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 टू पावर -2, 3 जा 6, तो माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 72 जीरो है ना, ये कर सकते हैं अपन, और नीचे हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस कितना बेटा, 3, ठीक है। वोल्ट पर मीटर में बोल सकते हो, न्यूटन पर कूलम भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए E1, राइट। ऐसे अपन क्या निकाल लेंगे, अपन E2 निकाल लेंगे। अब यहाँ पे E2 के लिए क्या करेंगे बेटा, K की वैल्यू अभी भी 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, और T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज यहाँ पे 4 माइक्रो कूलम है, 10 टू पावर -6 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2, राइट, और डिवाइडेड बाई आपका फिर से 64 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3, ठीक है। नीचे वाला तो मामला सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है, देखो ना, 4 2 8 और 8 9 72, और एक जीरो यहाँ से बच जाएगा, 720 डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, राइट। ये तो डाटा सेम आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे भाई आपको मालूम होना चाहिए, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट लिख देते हैं, e का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट में, राइट। यहाँ पे हमारे पास जो ई नेट आ जाएगा दैट वुड बी कितना भाई, अब देखो यहाँ पे मजे की बात है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम है, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड सेम है तो कुछ नहीं करना है यार, सीधा सीधा √2 आ जाएगा, और बाहर कितना आएगा, 720 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का कितना, 3 हो जाएगा भाई, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। अब यहाँ पे चाहे तो काटा पीटी मचा सकते हैं बेटा, कितना ये कट रहा है देखो, कितने से आपका 8 से कट रहा है ना, 4 से भी आप काट सकते हैं, मैं इसको 8 से काट रहा हूँ बेटा, ठीक है। 8 8 सा और 8 9 सा, राइट, कितना हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ऊपर 90, और 10 टू पावर प्लस का 3 और चला जाएगा, और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 8, राइट। अब इसको और काट सकते हो तो ऊपर हो जाएगा 45, नीचे आपका 4, ठीक है, 45 √3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3, ठीक है, ये चीज हो जाएगी भाई। अब देखना पड़ेगा कि ऑप्शन आपके किस लेवल के कैसे दे रखे हैं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 45 √2 डिवाइडेड बाय आपका 4 10 टू पावर 3 मतलब किलो वोल्ट पर मीटर, राइट। दिस वुड बी अवर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, क्लियर है भाई। तो हमारे पास ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। यहाँ से अगर ऑप्शन देखें तो कोई सा ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, सेकंड ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बनती है कि ये ऑप्शन मैच कर सकता था, लेकिन रीजन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन न मैच करने का रीजन ये है कि यहाँ पे आपको ये लेंथ नहीं दे रखी है, जो आपके पास ये डाइपोल मोमेंट है इसकी लेंथ आपको गिवन नहीं है, और हमने कितनी मान ली इसकी 2 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है। अगर हम इसको कितनी ले लें 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया, हो सकता है मिस प्रिंट हो, जो भी है हमारे पास जो क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर ले लेंगे इसकी लेंथ, तो हमारे पास जो ये आपका P1 आ जाएगा, इसको आप चाहो तो P1 बोल दो, इसको आप P2 बोल सकते हो। तो P1 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 2, राइट। कैसे, ये आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू लेंथ, बात समझ आ रही है, 2 into 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 2 हो जाएगा, आया समझे, कूलम मीटर में। तो ये मेरे पास हो जाएगा, तो उस हिसाब से बेटा क्या होगा, एक 2 आपको यहाँ पे कट्टी मार देगा, आया समझ। यहाँ पे 3 आपको 2 देख रहे हैं, नहीं है समझ, तो एक 2 यहाँ पे हमने जो लिया है ये लेंथ का लिया है, तो लेंथ आपके पास अगर 1 हो जाएगा तो उस हिसाब से बेटा आपके पास यहाँ पे डाटा जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, बात समझ आ रही है। और उस हिसाब से आंसर जो आपका मैच कर जाएगा दैट इज आपका सेकंड, आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने ये जो डाटा थोड़ा एनालिसिस किया उसके बाद हमने ये फाइंड किया है, तो आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेंथ लोगे तो आपके पास एग्जैक्टली आंसर कौन सा मैच कर जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्लियर है। आया समझ, बताइए 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे थोड़ा डाटा इधर उधर हो गया बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जैसा डाटा तो उसी अकॉर्डिंग हमने जो सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका आ रहा है, ठीक है।
बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं बेटा, जस्ट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, ठीक है। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फॉर अ मीडियम परमेबिलिटी आपको दे रखा है इक्वल टू 2 नॉट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 3 दे रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड इन वैक्यूम टू द स्पीड इन मीडियम, राइट। ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट टू कैन सी। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। तो मीडियम में हमारे पास रफ्तार क्या होता है, v मीडियम c डिवाइडेड बाय आपका n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास म्यू और आपका एप्सिलॉन, ठीक है, मीडियम में लिख रहा है भाई, राइट। ये हो जाएगा। अब एयर में अगर बात करें तो सी इक्वल टू कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सी की वैल्यू होती है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, सी डिवाइडेड बाय आपका वी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम सी हो जाएगा, मीडियम में आपके पास वी हो जाएगा, राइट। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे सी की जगह क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, और वी की जगह क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय आपका 1 डिवाइडेड बाय ये लिखेंगे ना म्यू और एप्सिलॉन, तो आपको ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू और एप्सिलॉन, ठीक है। तो सी बाई वी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 2 म्यू नॉट, ठीक है, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, और डिवाइडेड बाय म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपका एप्सिलॉन नॉट ऊपर और म्यू नॉट आपका गेट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर बचेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज गिवन एज 3, तो आपके पास कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बोले तो आपका √6 दैट इज द करेक्ट आंसर। इतना टाइम पास नहीं करना है, मीडियम में जो रफ्तार होती है हमारे पास कितना होता है, सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से देखिए एक चीज आपको समझ आ जाएगी, यहाँ पे देखो आपके पास म्यू इक्वल टू 2 म्यू नॉट दे रखा है, जब कंपेयर करेंगे तो म्यू जो मीडियम में होता है दैट इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू आर और म्यू नॉट, तो म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप देखोगे 2 हो जाएगी, राइट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको एप्सिलॉन दे रखा है, तो डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई 3 करते हो तो हमारे पास सी डिवाइडेड बाय √6 आ जाता, नहीं है समझा, तो सी बाई वी इक्वल टू डायरेक्ट है ना, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर तो √6 आ जाता, नहीं है इसमें, तो ये आंसर आ जाएगा भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइम पास करने की जरूरत नहीं। ओके, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ मैन जंप्स फ्रॉम अ प्लेन आफ्टर 2 सेकंड he opens parachute due to which if he retarded with 3 meter per second square, right? When the man is at 10 meter height from the ground, his speed is 5 meter per second. Okay, find height of the plane when he jumped. मतलब आपको बताना है कि भाई जब ये जंप किया था तो प्लेन की हाइट क्या थी ग्राउंड से, राइट, टोटल हाइट आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एफपीडी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये मान लो हमारे पास क्या है, प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये जंप करेगा जस्ट, तो यहाँ पे नीचे रफ्तार इसकी क्या मानेंगे अपन, 0, ठीक है। अब ये तुरंत तो क्या नहीं होगा, तुरंत तो पैराशूट खोलेगा नहीं, आफ्टर 2 सेकंड ही पैराशूट खोल रहा है, तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा और यहाँ पे रफ्तार कितनी होगी ये आपको निकालना पड़ेगा, है ना। इसको आप चाहो तो h1 बोल दो बेटा, ये डिस्टेंस या हाइट जो भी है, कितना यहाँ पे चला होगा 2 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे टाइम आपका कितना है, t इक्वल टू 0 सेकेंड, और ये टाइम आपका हो जाएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट। इसके बाद इस पॉइंट से क्या करेगा, डीएसिलरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, आया समझ में। और यहाँ पे v1 भी निकालेंगे तो यहाँ पे रफ्तार भी आपके पास आएगी कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद इसको आप बोल दो यहाँ पे h2, ठीक है। अब ये आपका नीचे यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है। अब जब यहाँ पे होगा ना, तो ग्राउंड से जब ये कितने मीटर हाइट पे होगा, 10 मीटर हाइट पे होगा, तो उस वक्त इसकी रफ्तार दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मामला है, तो कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल से सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, v1 निकालो और h1 निकाल लो, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो v1 इक्वल टू हम न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं, v1 इक्वल टू u1, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, प्लस आपका कितना 8t, राइट, फ्री फॉल होगा यहाँ पे आपके पास v1 इक्वल टू कितना आएगा, 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास v1 आ जाएगा दैट इज आपका 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। साइन कन्वेंशन करेंगे तो ये भी माइनस होगा और आपका जी भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, राइट। तो आपके पास 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें h1, तो h1 इसके लिए आप क्या कर सकते हो, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगा सकते हो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। h1 इक्वल टू u आपका 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस ये भी माइनस होगा, हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टाइम आपको 2 सेकंड दे रखा है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, तो h1 इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, जस्ट आपका 20 मीटर,
क्लियर है, ये मेरे पास यहाँ पे h1 आ जाएगा भाई। 2 सेकंड में इतनी हाइट जो ये ट्रेवल करेगा भाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, कितने से आपका -3 मीटर पर सेकंड, इस पर आपको जो भी है दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे रफ्तार जो v1 आपको कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे कितनी है आपके पास 5 मीटर पर सेकंड भाई, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे नीचे रफ्तार यहाँ पे v1 और यहाँ पे फाइनल रफ्तार कितनी है आपका v2, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। तो हम लगाएंगे न्यूटन की कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस का आपका 2as, 20 मीटर पर सेकंड हमने अभी निकाला है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, स्क्वायर है तो यहाँ पे डायरेक्शन जो मैटर ही नहीं करेगी क्योंकि स्पीड यहाँ पे निकलेगा, और u की वैल्यू आपके पास कितना 20, तो 20 का आपका 400 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू -3 इंटू आपका h2, क्लियर है, ये हो जाएगा भाई। h2 भी आपके पास यहाँ पे डाउनवर्ड है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 25 माइनस के कितना 400 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जस्ट आपका h2 की वैल्यू निकाल रहा हो ना, h2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कितना 3, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 375 और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है। तो अब 6 का अगर भाग लगाएंगे 375 में तो हमारे पास जो h2 निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 62.5 मीटर, क्लियर है। अब बेटा ध्यान से देखिए h1 आ गया है, h2 आ गया है, और आपके पास ग्राउंड से हाइट कितनी रखी 10 मीटर, राइट। टोटल सबका सम कर दीजिए भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास 62.5 प्लस आपका यहाँ पे 20 और प्लस आपका 10, क्लियर है। तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, बात समझ आ रही है, कितना हो जाएगा भाई टोटल, यहाँ पे अगर हाइट निकालूं कैपिटल एच तो आपके पास 10 प्लस आपका 20 तो 30 हो जाएगा, प्लस आपका 62.5, तो आपके पास टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखिए, हमारे पास 92.5 मीटर आ जाएगा बेटा यहाँ से, क्लियर है। तो आपका जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर आपको 2 mm दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 mm हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी आपको 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक दे रखा है, इज ड्रॉप्ड इनटू अ लार्ज कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको दे रखा है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दे रखा है 10 ट्वाइस, कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। जी की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूज करने को बोला है, राइट। ये तो बेटा डायरेक्ट आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना चाहिए था, vt इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू बीटा आर स्क्वायर और यहाँ पे जी, और ये हो जाएगा सिग्मा माइनस रो, क्लियर है। तो हमारे पास 2 तो एज इट इज रहेगा, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 1 mm हो जाएगी क्योंकि डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 3 का स्क्वायर, और जी की वैल्यू यहाँ पे 10, और सिग्मा आपको दे रखा है 10.5, और रो आपको दे रखा है यहाँ पे 1.5, लिक्विड की डेंसिटी, राइट। अब यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में दे रखा है, राइट। तो ग्राम को यहाँ पे क्या करेंगे 10 टू पावर -3 और डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब 10 टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर -2 का क्यूब करेंगे भाई, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा 10 टू पावर आपका प्लस का 3 ही बनने वाला है, राइट है, जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाई ईटा, अब ईटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 10 पॉइंट्स, ठीक है। अब बच्चे कई लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि 10 पॉइंट एसआई में होगा कि सीजीएस में होगा, ठीक है। अगर तुझे ये चीज नहीं भी आती ना तब भी तू इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकता है भाई, ठीक है। तो ट्राई किया करो, एटलीस्ट वैल्यू पुट किया करो, आंसर आपका मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे बता देता हूँ 10 पॉइंट जो होगा 10 पॉइंट इक्वल टू होता है 1 पास्कल इंटू सेकेंड, बात समझ, अरे ये एसआई सिस्टम में होता है बेटा, जिसमें होता है ये एसआई सिस्टम में, याद रखना, ठीक है। तो ये होता है, अगर तुझे मालूम भी नहीं होता ना तब भी तू आंसर करेक्ट करके आगे बढ़ सकता था बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, ठीक। बस यहाँ पे बीटी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे 20 और मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 और नीचे आपका 9, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 10 टू पावर प्लस का 3, और अंदर यहाँ पे कितना हो जाएगा जस्ट आपका 10.5 माइनस 1.5 तो बचेगा 9, राइट। 9 ने 9 को उड़ा दिया, तो बीटी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 20 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3, आया समझ में, मीटर पर सेकंड में आ रहा है ये, अपने को सेंटीमीटर में चाहिए ना भाई। तो यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करा देना, और एक जीरो तो एक आ गया, तो कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्लियर है। अरे भाई 10 टू पावर -2 इससे अलग कर लो, और 10 टू पावर -1 तो यहाँ से निपट गया है, 10 टू पावर +1 यहाँ से मिल रहा है ना आपको, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला वाला था, कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, थोड़ा आपको यूनिट कन्वर्जन वगैरह करना पड़ सकता है, ठीक इतना। Okay guys, so let's see the next question. Question is a mass of 40 kg exploded into 3 fragments 2:2:3 दे रखा है, and both equal fragments fly off the same speed 18 मीटर पर सेकंड म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताया है, find the
स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन, राइट। सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके गाइस, यहाँ पे बेटा समझिए, यहाँ पे आपको मास के रेशियो दे रखे हैं, m1 रेशियो m2 रेशियो m3 इक्वल टू कितना आपका 2 रेशियो आपका 3, राइट। अब यहाँ पे ये भी बताया कि जो सेम फ्रेगमेंट्स हैं, मतलब सेम मास के जो फ्रेगमेंट्स है, दे फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद सेम स्पीड दैट इज 18 मीटर पर सेकंड, राइट। अब यहाँ पे जब रेशियो दिया जाता है तो कैसे करना है आपको, देखो आप ऐसा करो, m1 इक्वल टू यहाँ पे कुछ सपोज कर लो, कितना मास 2x, m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2x, ठीक है, m3 इक्वल टू कितना हो जाएगा जस्ट आपका 3x, राइट। अब यहाँ पे इन सबको जोड़ दोगे तो टोटल मास कितना दे रखा है आपको 14 केजी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल मास जोड़ो ना, m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू कितना कर दो 14 केजी, बोले तो आपके पास 2x प्लस 2x प्लस आपका 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 केजी। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 प्लस आपका 3, बोले तो 7x इक्वल टू कितना 14, राइट। हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे जस्ट कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से 7 से दोनों साइड भाग लगाएंगे तो x इक्वल टू आपका 2 केजी, राइट, या फिर जस्ट 2 कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 केजी, और आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है तो 4 केजी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास जस्ट 2 3 6 केजी आपका, ठीक है। तो m1 m2 m3 मासेज आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो जब भी रेशियो आए तो आपको मास ऐसे ही कैलकुलेट करना है, सेपरेट आपके जो भी फ्रेगमेंट्स, राइट बेटा। इतनी बात आई हो तो आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास पूरा आपका सेल है जो भी है, ठीक है, इसका मास आपको दे रखा है 14 केजी, ठीक है। अब ये जाके जो है एक्सप्लोड करेगा, 3 पार्ट्स में ब्रेक होगा भाई, क्लियर है ऐसे। अब स्टार्टिंग जो है ना, ये किसमें था, रेस्ट पे था, किसमें था ये, रेस्ट पे था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 0। अब यहाँ पे फाइनल मोमेंटम जो है आपको लेना पड़ेगा, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए बेटा, क्लियर। क्योंकि आपका मोमेंटम जो है ऐसे केसेस में क्या रहता है बेटा, कंजर्व रहता है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है आपका यहाँ पे कंजर्व रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भाई आप इसको m1 बोले हैं, इसको आप m2 बोल दीजिए, इसको आप m3 बोल दीजिए, ठीक है। और इसकी रफ्तार आपके पास यहाँ पे v1, इसकी आपको यहाँ पे v2 मान लीजिए, और इसकी आप यहाँ पे v3, राइट। v1 v2 आपको यहाँ पे दे रखा है कितना 80 मीटर पर सेकेंड, राइट, और ये भी दे रखा है आपका 80 मीटर पर सेकेंड, सेम है, राइट। इसकी आपको कैलकुलेट करना है v3, राइट, क्लियर है। सो अब यहाँ पे क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्व कर दो बेटा, पी आई इक्वल टू आपका पी फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल भी क्या हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस आपका m2 v2 वेक्टर, वेक्टर सब में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हो जाएगा m3 और आपका v3, क्लियर है। अब यहाँ पे बोला है कि भैया जो m1 m2 है दोनों के मास सेम है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर मूव करते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले बेटा, m1 की वैल्यू कितनी रखी 4, और v1 हम यहाँ पे ले रहे हैं कितना, ऑलरेडी दे रखा है 18, और डायरेक्शन ले लो आप जे कैप में, ठीक है, प्लस आपका m2 फिर से 4, और वेलोसिटी आपको स्पीड दे रखा है 80 मीटर पर सेकंड, ये आपका आई कैप में हो जाएगा। जस्ट आपको इनको परपेंडिकुलर बताना है, ठीक है। तो एक आई कैप में, दूसरा जे कैप में ले लिया हमने, ठीक है, प्लस जिसके बारे में मालूम नहीं उसके बारे में कुछ लिखना भी नहीं है, तो 6 v3 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब इनको उधर ले जाइए, और एक्चुअल में अपने को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6v3 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, इधर आएगा माइनस का 72 जे कैप, और माइनस का 72 आई कैप, तो आप इसको लिख सकते हैं -72 आई कैप, और आपका -72 जे कैप, क्लियर। ये चीज हो जाएगी तो आपके पास v3 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा कितना भाई 72 डिवाइडेड बाई 6, अंदर बचेगा माइनस आई कैप माइनस जे, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही पूछा हुआ है, तो 72 डिवाइडेड बाई 6, और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 कर सकते हैं, 6 1 जा 6 2 जा, ठीक है, तो 12 रूट 2, राइट, मीटर पर सेकेंड में आपको क्या आ जाएगा v3 आ जाएगा, थर्ड फ्रेगमेंट की क्या आ जाएगी, रफ्तार आ जाएगी। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, चाहे तो आप इसको रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, 12 है ना, मल्टीप्लाई रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, और ऊपर भी आपका रूट 2, क्लियर। तो कितना हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाई रूट 2, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। बात समझ आ रही है ना, ये भी आपको हो जाएगा भाई, ये भी एक लिखने का तरीका। तो देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन जो मैच यहाँ पे कर रहा है। So, यहाँ पे डायरेक्ट जो ऑप्शन दे रखा है आपको 12 रूट 2 इज द करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, आपको दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी, ओके। देन एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस बताना है, द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स 2v, राइट। ऑप्शन आपको दे रखा है 6 हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है बेटा, ठीक है, vs स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइडेड बाई आपका कैपिटल एम, ठीक है।
ये हो जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी देखना है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 डिवाइडेड बाई जस्ट t2। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको v दे रखा है, जब आपका डबल हो जाएगा यहाँ पे v, तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 जो है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में रखेंगे तो आपका 273 और डिवाइडेड बाई नीचे आपका T2। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे T लिख रहा हूँ भाई, चलेगा। चलिए, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे आपके पास जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा बेटा, 1/4 इक्वल टू आपका 273 डिवाइडेड बाई टी, हमने दोनों साइड के स्क्वायर कर दिया बेटा। ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 273 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 1092, ये केल्विन में होगा भाई, आया समझे। बट हमसे किसमें पूछा है, डिग्री सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे 1092 और माइनस 273। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसको आप माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 9 बचेगा, और इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो आपके पास 1 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास 890 डिग्री सेल्सियस जो आंसर जाएगा, दैट इज आपका कौन सा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ r इक्वल टू रेडियस ऑफ वॉल, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है, सिग्मा डेंसिटी ऑफ वॉल दे रखा है, टी टाइम दे रखा है, ये आपका कोई कांस्टेंट है, और ईटा जो है विस्कोसिटी है। ठीक है, फॉर द एक्सप्रेशन भी आपको बना के दिया है, देन वैल्यू ऑफ c माइनस डी डिवाइडेड बाय a प्लस b इज। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपको c d और a की जो a b की आपको वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, मींस अल्टीमेटली यहाँ पे ए बी सी डी की आपको वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, राइट। ओके गाइस, तो चलिए बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं, बट आपको यहाँ पे डायमेंशन आना चाहिए बेटा। ठीक है, रेडियस मतलब इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, लेंथ के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। और डेंसिटी देखो, चाहे रो हो चाहे वो आपका सिग्मा हो, डायमेंशन से खेलोगे तो उनका डायमेंशन तो सेम आएगा। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम एल की पावर -3, इन दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद टाइम का तो कैपिटल टी हो जाएगा, ये तो आपका कांस्टेंट। अब रही बात विस्कोसिटी की, तो बच्चा यहाँ पे हो सकता है फंस जाए, तो फंसना नहीं है बेटा, हम न्यूटन्स फार्मूला यूज कर लेंगे इन केस आप अपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, न्यूटन्स फार्मूला इन केस ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, एफ इक्वल टू कितना होता है, ए वगैरह आप छोड़ो, ए और यहाँ पे होता है ईटा भी आता है ना, माइनस भी आता है, तो माइनस वगैरह हम इग्नोर कर रहे हैं, डीवी डिवाइडेड बाई डी एक्स या डीवाई भी लिख सकते हो, अल्टीमेटली क्या है, डिस्टेंस ही है आपका। ठीक है, तो ईटा का जो डायमेंशन आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, फोर्स और डिवाइडेड बाय आपका एरिया, ऊपर जाएगा dx और नीचे जाएगा आपका dv। जस्ट आपको डिपेंडेंसी देखना, तुम्हारे पास ईटा इक्वल टू देखो फोर्स का कितना होता है, ml t की पावर -2, नीचे आपके पास l स्क्वायर एरिया, ऊपर आपके पास लेंथ, नीचे आपके पास l t की पावर -1 स्पीड है भाई। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, वो सब चीजें अपन डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट मैं फार्मूला लिखने वाला हूँ। तो l ने l को मार दिया बेटा, ठीक, यहाँ से गया और एक l एक यहाँ से मर गया, राइट। हमारे पास ईटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, m l इनवर्स t की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी बेटा, क्लियर है। एक एल यहाँ से कट गया, एक एल यहाँ से कट गया, एक एल बचेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस आपका एल की पावर -1 हो जाएगा, और एक टी की पावर -2 ऊपर जाएगा टी की पावर +1, तो टी की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अभी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, टाइम का आपका डायमेंशन कैपिटल टी। अब यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन बेटा यूज कर रहा हूँ, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन वगैरह छोड़ो, यहाँ पे रो का डायमेंशन कितना लिखेंगे, एम एल की पावर -3 का होल पावर आपका ये आ जाएगा। सेम आपका सिग्मा का भी लिखेंगे, एम एल की पावर -3 और यहाँ पे आपका बी, राइट। इसके बाद एल की पावर सी और ईटा बोले तो कितना हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी की पावर -1 की होल पावर आपका डी। क्लियर है बेटा, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इतना सारा सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ तो क्या है, m0 l0 और जस्ट यहाँ पे t लिखा हुआ है, समझ गए। तो m की पावर देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, m की पावर a, m की पावर b और यहाँ पे m की पावर d, तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम होता है, a प्लस b प्लस आपका कितना हो जाएगा d, राइट। c में तो कुछ भी मास यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। और अच्छा, l की पावर कितना, -3a -3b और प्लस का c और -t, आया समझ, यहाँ से हो जाएगा। और इसके बाद टाइम का आपको देखना पड़ेगा, टाइम तो आपका सिर्फ एक ही जगह है, तो t की पावर कितना हो जाएगा, -t, राइट। यहाँ से तो कंपेयर करेंगे दोनों साइड, है ना, एम एल टी की पावर दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे तो आपके पास 1 है टाइम की पावर, ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -d = 1, तो d = जस्ट आपके पास आ जाएगा -1,
क्लियर है? तो डी तो आपके पास आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, मास की पावर कंपेयर करिए तो ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, राइट। और डी की वैल्यू दे रखा है -1, तो ए प्लस बी, और यहाँ पे -1 रखे इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा जस्ट, राइट। तो डी इक्वल टू -1 आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे एल की पावर को कंपेयर कर लीजिए बेटा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा हम यहाँ पे स्लाइड चेंज करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये चीज आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू -3 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा ए प्लस बी, क्लियर। और प्लस का आपका सी और माइनस डी, राइट। यहाँ से सी की वैल्यू निकल आएगी बेटा, -3, ए प्लस बी आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, प्लस सी और माइनस डी, ठीक है। डी की वैल्यू आपके पास माइनस आपका 1 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट। तो 0 इक्वल टू -3 प्लस 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -3 प्लस 1 -2, तो इधर आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2, राइट। तो सी भी आ गया। यहाँ से हमसे पूछा गया है सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है। तो ये चीज आपको पूछा जा रहा है क्या होगा, तो सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, राइट। डी की वैल्यू कितनी है, -1, और ए प्लस बी आपको 1 दे रखा है ऑलरेडी, राइट। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 माइनस माइनस आपका 1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 3, राइट। तो आपके पास जो है यहाँ पे आंसर जो आ जाता है दैट इज आपका 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका जो है आंसर आपको क्या भर देना था, जस्ट आपको 3 फिल कर देना था, ठीक है। सो आई होप यार आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन के सोल्यूशन समझ आए होंगे। तो ये था आज का डिस्कशन, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे तो मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है बेटा, क्लियर है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक लेते हैं गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको प्रैक्टिस में हमारी वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।